सर ऑनलाइन टीचिंग यानी घर बैठे ट्यूशन हम कैसे पढ़ा सकते हैं। 3 स्टेप्स डिस्कस होंगे कि क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं और स्टूडेंट्स हमें कहां से कैसे मिल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई साहब, हर चीज जहां ऑनलाइन हो रही है तो आप देख रहे हैं कि टीचिंग भी ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रही है। तो आप अगर इस चीज को सीखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए जबरदस्त है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप क्या पढ़ा सकते हैं। भाई साहब, आपको कुछ भी आता है, कोई भी वैल्यूएबल आपके पास स्किल है, किसी सब्जेक्ट का आपके पास नॉलेज है, चाहे वो उर्दू है, इंग्लिश है या अरबी, फारसी, हिंदी यानी कोई लैंग्वेज है, या आप भाई मैथमेटिक्स अच्छा पढ़ा लेते हैं, आप साइंस अच्छी पढ़ा लेते हैं, आपको फिजिक्स का नॉलेज अच्छा है, आप बायो अच्छी पढ़ा लेते हैं, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। बट आपने उन अपॉर्चुनिटीज तक पहुंचना कैसे है, आपके पास क्या प्रेयर नॉलेज होना चाहिए, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज इंश्योर कर लें कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं भाई उसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपका अच्छा कमांड होगा तो आपकी ग्रोथ के चांसेस और भी बेटर हो सकते हैं। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर टीचिंग करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूटरिंग को सर्च कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे पहली स्किल आपके पास होनी चाहिए वो अच्छी कम्युनिकेशन है। जब तक आपका अच्छा कम्युनिकेशन लेवल नहीं होगा, आपको भाई स्टूडेंट को डील करना नहीं आता होगा, आपको अपने क्लाइंट के साथ अच्छी कम्युनिकेशन नहीं आती होगी, आई थिंक सो कि आप कहीं पीछे रह सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सबसे पहले क्या करें। तो स्टेप 1 के अंदर आप में अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करना है। दूसरे स्टेप के अंदर आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है वो बकायदा अलाइंड होना चाहिए। आपको पता हो कि भाई स्टूडेंट को आपने डील कैसे करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को आपने क्लियर कैसे करना है, और जो चीज आपका स्टूडेंट सीखना चाहता है उसको आपने वैल्यूएबल स्किल कैसे प्रोवाइड करनी है, ये सब आपके पास होना चाहिए। अब आपने यहाँ अपने नॉलेज के अकॉर्डिंगली अपना एक सब्जेक्ट डिफाइन कर लिया, वो चाहे कोई भी है, डजंट मैटर, क्योंकि इल्म की डिमांड सदियों से चलती आ रही है और ये खत्म होने वाली नहीं लगती। अब इनमें से एक है जी गूगल मीट। अब गूगल मीट में क्या होता है जी, हम यहाँ पे न्यू मीटिंग के लिंक के ऊपर आते हैं और यहाँ पे हम चाहें तो शेड्यूल कर सकते हैं अपने स्टूडेंट की क्लास, या इंस्टेंट मीटिंग यानी इंस्टेंट क्लास भी हम ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर क्रिएट मीटिंग फॉर लेटर। जो टाइम हमारा स्टूडेंट के साथ डिसाइड होता है उसके लिए हम एक मीटिंग जो है वो अरेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिंक इसका जनरेट हो जाता है, ये स्टूडेंट को सेंड कर दिया जाता है और स्टूडेंट भाई अपने टाइम के ऊपर या जो डिसाइडेड हमारा टाइम होता है उससे इस लिंक को ज्वाइन कर लेते हैं। फेस टू फेस हम हो जाते हैं, लाइव कैम चल जाता है और इस तरह से हम अपने स्टूडेंट को टीच कर सकते हैं। अब ये स्टूडेंट सिंगल भी हो सकते हैं, इसमें मल्टीपल स्टूडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि भाई आपने किस तरह से क्लास को ऑर्गेनाइज किया हुआ है या आपने कितने स्टूडेंट्स को इस बैच में डाल रखा है। इसके अलावा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो है भाई जूम का। जूम के अंदर भी इसी तरह से लगभग काम होता है और इसमें भी हम अपनी क्लासेस को, अपने स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, यानी उनको लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो गूगल मीट या जूम को आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन टीचिंग की क्लासेस के लिए। अब ऐसा नहीं है कि बस ये 2 ही प्लेटफॉर्म है जिनसे भाई हम ऑनलाइन टीचिंग जो है वो अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं, बल्कि और भी कई सारे प्लेटफॉर्म मौजूद हो सकते हैं। और यहाँ पे कई ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो अपना एक सोशल नेटवर्क यानी अपनी एक क्लासरूम की आपको अथॉरिटी देते हैं जब उनके ऊपर आप काम करते हैं। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, और भाई आपका कोई भी सवाल है तो आप YouTube कमेंट में पूछ सकते हैं। अब अगली बात ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें स्टूडेंट्स कहाँ से और कैसे मिल सकते हैं। तो अब इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको एफर्ट करनी पड़ती है और आपको मार्केट के अंदर अपना एक नाम म्यार जो है वो बनाना पड़ता है। हाँ, अलबत्ता कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे जरूर मौजूद हैं जिनके ऊपर आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं और आपकी प्रोफाइल लोगों को जब पसंद आती है, आपका प्रोफेशनल बिहेवियर लोगों को अच्छा लगता है, तो भाई आहिस्ता आहिस्ता लोग आपको पसंद कर सकते हैं और आपके साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको कंसिस्टेंटली वर्क करना होता है, आपको प्लेटफॉर्म के अच्छे नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, प्रेपले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको स्टूडेंट्स मिल सकते हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि यहाँ आपके पास बिकम अ ट्यूटर का ऑप्शन मौजूद है। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो भाई हम इस लेवल के ऊपर आ जाते हैं जहाँ पे हमें अपनी प्रोफाइल एक क्रिएट करनी होती है जो लोगों के सामने जाती है, और वही प्रोसीजर जो मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है। तो इस प्रोसीजर से हमें गुजरना पड़ सकता है और ये टाइम टेकिंग भी हो सकता है।
इसके बाद भाई आपके पास जो दूसरा प्लेटफॉर्म है उसमें italki है, जिसमें आप यहाँ पे क्या बन सकते हैं, एक टीचर बन सकते हैं और इसमें आपको कई सारी लैंग्वेजेस टीच करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप अपनी पसंदीदा लैंग्वेज को सेलेक्ट करके और यहाँ पे बिकम अ टीचर के ऑप्शन के ऊपर आ जाते हैं और इसमें भी सेम उसी तरह से प्रोफाइल आपको बिल्ड करनी है और अच्छी एफर्ट करनी है और उसके साथ स्टूडेंट्स का वेट करना है। इसके बाद भाई लिस्ट में जो मैंने देखा है फाइवर को, तो फाइवर के ऊपर भी हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। हम यहाँ से भी अपनी ऑनलाइन टीचिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है जी, आप अपना अकाउंट बनाते हैं और उसके बाद आप अपनी एक अच्छी गिग लगाते हैं, आप लोगों को बताते हैं कि भाई आप क्या पढ़ा सकते हैं और कैसे पढ़ा सकते हैं और इस तरह से आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल को सेट ऑन कर सकते हैं। इसके बाद चौथे नंबर के ऊपर भाई हमारे पास अपवर्क का प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसमें हम ऑनलाइन ट्यूटरिंग जॉब्स की तरह इसको सर्च कर सकते हैं। अब इसका तरीकेकार कुछ अलग होता है, यहाँ पे हमारे सामने मल्टीपल जॉब्स आ जाती हैं, जो आपको पसंद आए आप भाई उसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब फाइवर के ऊपर आपने कैसे अकाउंट बनाया है और कैसे आपने अपनी फर्स्ट जॉब तक पहुंचना है, उसके लिए किन स्टेप से आपको गुजरना पड़ सकता है, ऑलरेडी चैनल के ऊपर 2 वीडियोस मौजूद हैं जो इस काम में आपकी काफी सपोर्ट कर सकती हैं। अब यहाँ पे एक बात को बड़े ध्यान से समझेगा, आप सर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में आपकी बहुत मेहनत होती है, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है और भाई उसके बाद आप जब सारी चीजें समझ जाते हैं तो फिर आपका कंपैरेटिवली आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। समझ गए? तो इसी तरह आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग की फील्ड में जब आना चाहते हैं तो आपने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, सीखना है। प्लेटफॉर्म का नॉलेज आपके पास बेहतरीन होना चाहिए और सबसे बढ़ के आपके पास सब्जेक्ट नॉलेज कमाल लेवल का होना चाहिए। खूब मेहनत करें, दिल लगा के काम करें, कोई दिक्कत आए कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं जनाब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।